क्वाड्रेटिक राउट ले रहे हैं पहले हम क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 25 में 20 द सेंटर ऑफ सेट ऑफ सर्कल्स each of radius 3 lie on the circle the locus of any point in the set the centers of a set of circles each of radius 3 lie on the circle the center of set of circles each of radius कितनी है 3 है ना। तो और जो कहाँ है यस जो लाई कर रहा है गिवन सर्कल पे the centers of the set of circles 23 question the centers of a set of circles each of radius 3 lie on the circle एक सर्कल की भी नहीं ये गिवन सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू the center of set of circles each of radius 3 lie on a circle यहाँ पे लाई कर रहा है h k है इसका लूकस पूछ रहा है ये सेंटर है इन सर्कल्स का ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे तो भाई इनकी इस सर्कल की रेडियस कितनी है हमारी रेडियस कितनी है इसकी 3 ये कितनी है 3 है तो हमसे इस पॉइंट का लोकस कह रहा है कहाँ लाई करेगा ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है सबसे पहले क्यों भाई लाई ऑन द सर्कल ये कंडीशन ही बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या होगा हाँ इक्वल टू 25 ये हो गया। लो भाई दूसरी चीज क्या हो गई ये कंडीशन ये बनाएंगे हम the centers of set of circles each of radius 3 lie on the circle lie on the circle होगा इधर देखो तो इसका सेंटर में ओरिजिन पता है हेलो ये कंडीशन लगाओ इसका सेंटर क्या है ओरिजिन है तो इनके बीच सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी ये चीज है जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना C1 C2 बराबर वो वाला लगा हुआ आपने क्या पढ़ा है जैसे इसे C1 मान लो और इसे क्या मान लो C2 जब ये सेंटर इन सर्कल का लाई करेगा और ये रेडियस एक R1 क्या है R1 इक्वल्स टू कितना है 5 और R2 इक्वल टू कितना आ गया तो जब वो सेंटर इसका इस सर्कल से होंगे इसका लोकस निकाल रहा है वो इस गिवन सर्कल पे लाई कर रहा है इसका मतलब वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा तो इंटरसेक्ट वाली कंडीशन में डाल दो C1 C2 इज लेस देन क्या पड़ा था R1 प्लस R2 लो और ग्रेटर देन क्या पड़ा था मॉड ऑफ R1 माइनस ये C1 C2 क्या हुआ x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर R1 प्लस R2 कितना हो गया 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 8 लगा लोकस निकाल लो लोकस ऑफ कितना h k इज क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 8 और नहीं एक गड़बड़ की हमने C1 C2 में अंडर रूट भी तो आएगा इसका स्क्वायर करोगे उसके बाद बनाओगे इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज लेस देन कितना हो जाएगा 64 और एक ग्रेटर देन कितना हो जाएगा ये आएगा 8 है ना 64 और 4 अच्छा ये इसके ऊपर लाई भी कर रहा है ना तो इक्वल टू केस भी ले लो आप इसको ये आंसर के अकॉर्डिंग ले लो इक्वल टू केस कोई इशू नहीं है ना तो ये आ जाएगा आपका ये इक्वल टू भी ले लो साथ ही आ जाएगा इक्वलिटी होल्ड कर लो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इक्वल टू होल्ड करके चलोगे तो ये बन जाएगा आपका 64 और ये लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये आंसर
और बताएं। 24. The radius of circle passing through the point is and having x plus y plus 6 as its normal and x plus 2y equal to 4 as its diameter. क्या दिक्कत है? क्या कह रहे हैं? 24 देखें। The radius of circle passing through the point 6, 2. एक सर्किल है, कहां से पास कर रहा है? 6, 2. The radius of circle passing through the point 6, 2 and having x plus y equal to 6 as its normal and x plus 2y as its diameter. इसका डायमीटर कौन है भाई? चलो, ये डायमीटर की इक्वेशन है। x प्लस ले लो 2y equal to 4 as its diameter और and x plus y equal to 6 as its normal। तो टेंजेंट पे नॉर्मल होगा ना, ये टेंजेंट है और इस पी पॉइंट पे हमने क्या कहा? इस पे एक नॉर्मल हो गया और नॉर्मल कहां से पास करता है? सेंटर से। चलो, ये नॉर्मल है और इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई x प्लस वाई इक्वल टू 6। हमें क्या पूछ रहा है? इसका सेंटर पूछ रहा है ना, नहीं रेडियस। क्या पूछ रहा है? निकाल दो, सिंपल तरीका है। ये सी पी रेडियस है इसकी और सी ए भी रेडियस है। तो ऐसे काम करो, एक काम करो, ये पॉइंट निकाल लो सी पी ए। ये पॉइंट सपोज कर लो, ये पॉइंट ही तो निकालना है। कैसे निकालोगे? जैसे ये दो वेरिएबल है तो इसमें एक जो इजीली निकल जाएगा वो वैल्यू निकाल दिया करो, 4 - 2y। तो ये पॉइंट क्या मान लिया? x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ? 4 - 2y, y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉर्मल है। हाँ, तो या तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो आप। नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन दी है ना, दोनों दी। हाँ सही दी है यार। ये सीधे सीधे निकाल लो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, इसका और इसका, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के सी आ गया। सी और ए के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, वही रेडियस। एक 2 होगा, एक 1 होगा। नहीं, ये माइनस कर दो आएगा। माइनस कर दो ना इसे डायरेक्ट। y की वैल्यू क्या आएगी? y इक्वल टू -2 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8, तो सी ए रेडियस हो गई हमारे पास। तो ये रेडियस आ गई अंडर रूट, ये आ जाएगा 4 और प्लस 4 यानी कि 2। गड़बड़ किया। 8 - 6 ना, सर ये सर 2 आ जाएगा, 20 आ जाएगा सर। ये 8 - 6 2 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा सर। और सर ये 16 हो जाएगा। हाँ सर, ये 16 हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2। फिगर बनाया करो पहले, क्वेश्चन तो अपने आप से 28 देखो, ये सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेस द सर्कल with center 0,3 and radius 2. The locus of the center of the circle is क्या पूछ रहा है 28 में?
इस सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, एक सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल विद सेंटर 0,3 एंड रेडियस 2। 0,3 ये है नहीं, यहाँ 0,3 रेडियस सेंटर है सर्कल का और रेडियस 2 है, तो ये सर्कल हुआ ना। हाँ, ये सर्कल हो गया। ये सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस, और जो निकालना है वो कौन सा हुआ, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये बना। टचेज द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल विद सेंटर 0,3 एंड रेडियस। इसकी रेडियस अभी कितनी पता है, ये द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका लोकस पूछ रहा है, इसका ये मान लो वहां भी पी है, एच कॉमा पी मान लो। तो ये जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब इसकी रेडियस ये होगी, वाई कंपोनेंट रेडियस होगी ना। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, ये होगी। ये R1 कह दो और ये कितनी हो गई R2। तो CP किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2, इसके बराबर है, तो लोकस आ जाएगा, एच के में कंडीशन आ जाएगी ना। CP इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2। CP क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ h का h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। R1 कितना है मेरे पास, ये 2 है, R2 3, बस हो गया आंसर। स्क्वायर का डालो इसका, तो हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4, k स्क्वायर कट गया। इसका लोकस निकाल दो, लोकस ऑफ h कोमा k इज, लोकस निकालते हैं तो h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से, ये हो जाएगा माइनस 6y और ये 4y, तो माइनस का 10y हो जाएगा ये, हाँ, और प्लस का 5 इक्वल टू, इसकी इक्वेशन है ये, कौन सी कर रही है, पैराबोला होगा, ओनली एक्स स्क्वायर या ओनली वाई स्क्वायर, तो आंसर होगा क्या, बी आंसर है। कौन सा में आ रहा है, ये सर क्वेश्चन नंबर 48 है सर, इसमें m नेगेटिव हो जाएगा सर, कहाँ है 48 सर्किल में, पेज नंबर मतलब दूसरी चीज लगेगा, सेकंड शीट देखो लास्ट में 48, जैसे इसमें सेक्शन में क्वेश्चन नंबर एक स्ट्रेट लाइन सेक्शन बी में, हाँ सर, ये है ना स्केल वन का बराबर है 48, कल बताया था कॉन्सेप्ट, लाइन अगर आउटसाइड होगी तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, बस कोई तो लगाना है इसमें, रूट सीरियल नहीं आएंगे। अजय बिश्नोई का सेक्शन बी का 48 क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx इज आउटसाइड द सर्कल, एक सर्कल दिया है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 90 इक्वल टू, एक लाइन है मेरे पास y इक्वल्स टू mx, ये आउटसाइड है, इस सर्कल की क्या है आउटसाइड है, ठीक है। तो आउटसाइड होने का मतलब क्या, दोनों को सॉल्व करो, कंडीशंस बताई थी आपको, अगर ये टच करेगी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है क्वाड्रेटिक का, हाँ यार, ये इस केस में क्या होता है, d जो आएगा वो लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। इस केस में क्या बताया था, टच करती है d 0 होता है, और दो जगह इंटरसेक्ट करती है तो d क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्यों फार्मूला रटते हो, मेथड याद करो,
हाँ यार फिर वही बात, वो भी लग सकता है लेकिन वो सर्किल में है। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो हाइपरबोला तक बता रहे हैं तुम्हें, क्यों रटोगे अलग? एक ही मेथड याद रखो, है ना? पी वाला आर वाला लगा सकती। हाँ, कुछ जब मना करते तो क्यों लगा रहे हो? हमने बताया तुम्हें, फिर कल भी यही बात हुई थी। अगर बार बार समझ नहीं आ रहा तो लगाते रहो अपने आप। y = mx, तो ये आएगा ax स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में डाल दो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 20 mx हो जाएगा और प्लस 90 ये आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 20 mx। यहां से क्या कहोगे? डी निगेटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 400 एम स्क्वायर हो जाएगा, 4ac 9 चौक 36, 360 1 प्लस एम स्क्वायर से काट दो, 40 से जा रहा है, आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 एम स्क्वायर माइनस 9 एम स्क्वायर इज लेस देन 0, ये आ जाएगा एम स्क्वायर इज लेस देन ऑफ 9। स्क्वायर को हमेशा मॉड से सॉल्व करते हैं, ये हो गया इसका मॉड पे स्क्वायर रूट टेक करो, मॉड ऑफ एम इज लेस देन 3 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू -3 और +3। एक कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन के बाद भी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई नहीं होता तुम लोगों से यार, करती तुम एग्जाम तक मेंटेन कर पाओगे? अभी मेंटेन नहीं होता है, दूसरे दिन सीधे सीधे तरीके से नहीं आते हैं। कठिन बताओ तो चलो वो अलग बात है। और बताओ if the circle this and it touch each other, ये टच करेंगे, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाँ तो टच करने की कंडीशन लगा दो, C1 C2 किसके इक्वल रख दोगे? R1 प्लस R2। टच होने की कंडीशन क्या है? C1 C2 किसके इक्वल? R1 प्लस वैल्यू आ रही है इसमें, एक ही C वाला ऑप्शन आ जाए, उसमें दोनों दे रखे हैं। तुमने वेरिएबल कैंसिल कर दिया होगा यार, मॉड कॉमन लेके वेरिएबल R2 मॉड में आएगी सर। हाँ मॉड में, मॉड में लगता ना, दो ऑप्शन खुला पाएगा। नहीं या तो इन्हें ये टच करने में ये लगा दिया होगा, इंटरनली भी टच कर सकता है। C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, एक बार C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, दोनों केस ले सकते हैं वो। अरे भाई इंटरनली भी तो सर्कल बन सकता है, अल्फा वेरिएबल है ना, तो दोनों केस बन जाएंगे उसमें। एक बार लो C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 प्लस R2, एक बार लो C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, इंटरनली टच करा दो, एक्सटर्नली भी टच करा दो। ठीक, और 56 if this equals to the equation of common chord of the circles, then the value common chord इक्वेशन कैसे निकालते हैं? S1 minus S2 equal to 0। यस सर, उससे कंपेयर कर दो, बात खत्म होगी, लैम्डा की वैल्यू आती है। कॉमन चॉर्ड वहां नहीं थे उस दिन का पढ़ा? ठीक है सर, ये साहब ने कुछ ढूंढा है, रेडिकल एक्सिस पढ़ाया था उस दिन, नहीं थे क्लास में? तो ऑनलाइन में हां अभी नहीं सर, पढ़ा तो सर ध्यान नहीं है। हां, कॉमन चॉर्ड कैसे निकालते हैं? माइनस कर दो, सीधी चीज है ना, S1 minus S2 इक्वल, सबसे आसान है। फिर उसकी कंपेयर करा दो, लैम्डा की वैल्यू 58 सर, थोड़ा निकल देना है 58। 58। अरे तो कल ही कराया था, कल क्या क्लास में नहीं थे आप? PAGB बराबर PT स्क्वायर नहीं पढ़ाया था? जरा भाल है यार सर 60 इनकम्प्लीट है, जरा समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्लास में होते नहीं हो। कौन सा 60 सर देखा तो क्या होता है? if the equation of circle this, then the length of the chord which lie along the line, the equation of given circle is this, ना
देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच लाई अलोंग द लाइन। क्या दिक्कत है? एक सर्कल तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, यही बना दिया। सेंटर ओरिजिन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। क्या है? देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच लाई अलोंग द लाइन, एक लाइन है ये, इसकी लेंथ ऑफ कॉर्ड विच है ये लाइन नहीं, 3x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू, ये भी पूछ रहा है। कैसे निकाल दो? यहाँ से कल को बताया ही था ये भी कॉन्सेप्ट। ये m निकाल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये हमें रेडियस पता है ऑलरेडी, ये 6 है, ये m निकल जाएगा यहाँ से। राइट एंगल ट्रायंगल जो उसका डबल कर दो, ये भी आ गया। सेम क्वेश्चन कल कराया। ये हम इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, ये p निकाल दो यहाँ से, तो p आ जाएगा मॉड ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 15 अपॉन अंडर रूट, ये 25 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 3, ये आ गई 3, ये है 6, ये आएगी अंडर रूट 36 माइनस 9, अरे कितना हुआ 27, यानी कितना है 3 रूट 3, और उसका डबल किया तो ये भी आ गया, ये आ गया 6 अंडर रूट। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इतने इजी हैं, अब इससे ही आसान कहाँ से लाया? कौन सा? 62। The angle between the pair of tangents from this, क्या दिक्कत है? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 62 यार, tan टू अल्फा इक्वल टू बताया था, याद होगा। चलो भूल गए, अच्छी बात है, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। The angle between the pair of tangents from the point to the circle, ये है। कई तरीके हैं, 1,1/2 से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, इनके बीच का एंगल, पेयर ऑफ टेंजेंट की किसने निकाल देते आप? क्या होती है पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन? राजीव